राहुल जी, अब जब आप सांसद नहीं रहे तो वो कौन सी बात है जो मोदी जी कर ही नहीं सकते, जरा बताइए ना। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, अब जब आपकी सदस्यता खत्म हो चुकी है तो आप मोदी जी को कैसे चुनौती देंगे, ये भी बता दीजिए। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake. लेकिन आपने तो संसद के बाहर कहकर ही भूकंप ला दिया। लेकिन क्या आपको बुरा नहीं लग रहा है कि संसद की सदस्यता आपकी खत्म हो गई है? सच सच बताइए तो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं, आपने ही राहुल गांधी को मार दिया? सच था। ये सब कहकर आप लोगों को मजाक उड़ाने का मौका नहीं दे रहे हैं, सच सच बताइए। आपके लिए मैं पप्पू हूं। ये पप्पू वाली बात वैसे आपने संसद के भीतर ही कह दी थी, अब क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए, जो आप अनफॉर्चुनेटली कह रहे थे वो दरअसल अनफॉर्चुनेटली हो ही गया। वैसे तो आप इसे फॉर्चुनेटली कहेंगे, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है। जो बात राहुल गांधी मजाक मजाक में कह रहे हैं, संसद के भीतर कह रहे हैं, संसद से जोड़कर कह रहे हैं, वो दरअसल मजाक नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के साथ ही एक बड़ा मजाक है। लेकिन आज इस वीडियो के संदर्भ में एक और गंभीर विषय आपके सामने उठाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दैवीय शक्ति से जुड़ी हुई, जो उनसे जुड़ी हुई है। और आप याद रखिए दोस्तों, आज जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो उसी का एक उदाहरण है। इस देश में, इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने बदनीयती के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ गलत बात कहने की कोशिश की या फिर कुछ ऐसा मतलब अपना दिखाया रवैया, वो बर्बाद हो गए, वो सियासी रूप से बर्बाद हो गए। आज मैं आपको कई उदाहरण भी दिखाने वाला हूं और आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। राहुल गांधी के पुराने बयानों के साथ आपको ये उदाहरण दिखाऊंगा। सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, अरविंद केजरीवाल, नाम देखते चले जाइए, नीतीश कुमार, केसीआर, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, पी चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती, हरीश रावत, चंद्रबाबू नायडू, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शंकर सिंह वाघेला, ममता बनर्जी, कई सारे नेता हैं। और जब मैं इनकी पुरानी कहानियां दिखाऊंगा और आज के परिदृश्य की चीजें दिखाऊंगा, तब आपको सब कुछ एक साथ नजर आने लगेगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। जिसने बदनीयती के साथ प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लिया वो सियासी रूप से बर्बाद हो गया, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज राहुल गांधी के बहाने इस कहानी को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो गांधी परिवार है जो खुद को कानून से, संविधान से और बहुत सारी चीजों से ऊपर समझता था, लेकिन आज वो अपनी करनी की वजह से अपने ही बनाए कानून में फंसकर सियासी रूप से बर्बाद हो गया है। वैसे मैं ये देख रहा हूं कि राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस इसमें सिंपैथी गेन करना चाहती है, लेकिन जब आप पुराने बयान सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात राहुल गांधी की फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा है। आप सुनिए एक छोटा सा बयान। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनकी आप दलाली कर रहे हो। देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी को दलाली ये शब्द इस्तेमाल किया है। और उन्होंने इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता को चोर बताना शुरू कर दिया था। देख लीजिए, चौकीदार चोर है। और इस मामले में जब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोला तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन बदले में वो सुधरे नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी जाति को राजनीतिक रूप से चोर बताना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? और इसके बाद चंद आरोपियों का नाम लेकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ दिया। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने भाषा और मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघते हुए प्रधानमंत्री मोदी को डंडा मारने की बात कही थी। ये भी सुनिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। कायदे से कहा जाए तो 2019 के चुनाव में
मोदी जी के बहाने उन्होंने इस देश के लाखों चौकीदारों को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये भी सुनिए। आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्या क्या हुआ आप देखते चले जाइए। पहले तो राहुल गांधी अपनी पारिवारिक सीट अमेठी को भी बचा नहीं पाए और उसके बाद उन्होंने जो कर्म किया था उसी का फल मिला है। उन्हीं के कर्मों की वजह से संसद की सदस्यता खत्म हुई है। और याद रखिए, राहुल गांधी का सियासी भविष्य अंधकार में पड़ गया है और इससे जुड़ी पूरी कहानी मैं कल आपको दिखा चुका हूं। अब मैं उस विषय में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो रिपीट होगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कल ही की कहानी है। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बात एक और जोड़ना ज़रूरी है कि राहुल गांधी के साथ अकेला ऐसा हुआ हो कि उनकी सदस्यता चली गई हो, ऐसा नहीं है। कई सांसदों की सदस्यता इससे पहले जा चुकी है, आप ये भी देख लीजिए। अब राहुल गांधी के साथ एक बहुत ही छोटी कहानी सोनिया गांधी की भी जोड़ देता हूं। इनकी माताजी ने जो शुरू किया था राजनीति में, वो एक उदाहरण है और उसी रास्ते पर राहुल गांधी चले। ये भी जो पर्सनल अटैक की बात कर रहा हूं ना, ये सोनिया गांधी ने शुरू किया था। बहुत ही छोटा सा एक उदाहरण, गुजरात में भाषण के दौरान उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिए। देख रहे हैं ना, झूठे बेईमान मौत का सौदागर। और नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष का नेता बनता है ना, उस लायक भी सांसद नहीं जीत पाई कांग्रेस। अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया और आज सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। अब आगे बढ़िए, उद्धव ठाकरे पे आइए। उद्धव ठाकरे तो भाजपा के सबसे बड़े साथी थे, शिवसेना। लेकिन उद्धव ने अहंकार में राहुल गांधी की जुबान बोलते हुए चौकीदार को चोर बता दिया। एक छोटा हिस्सा। पंढरपुर में महासभा करते हुए उद्धव ने कहा कि आजकल चौकीदार ही चोरी कर रहा है। इतना ही नहीं, राम मंदिर पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कुंभकर्ण तक कह दिया था। ये भी सुनिए। अयोध्येला मी एवढ्यासाठी गेलो होतो की जो कुंभकर्ण झोपलेला आहे त्या कुंभकर्णाला मी जागा करायला गेलो होतो। और नतीजा देखिए दोस्तों, सरकार से तो गए, मुख्यमंत्री की जो का पद मिला था वो भी गया। उनकी जो अपनी पार्टी है जो उनके पिता ने बनाई थी, वो पूरी की पूरी पार्टी भी उनसे छिन गई। अब आगे बढ़िए, संजय राउत पर आइए, उनको भी देख लीजिए। वो तो एक समय महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए थे और इतने बड़े खिलाड़ी कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते थे। एडोल्फ हिटलर से तुलना की थी। देख लीजिए आज स्थिति क्या है कि वे न केवल भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं, बल्कि सियासी रूप से भी पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब और आगे बढ़िए, अरविंद केजरीवाल पर आइए। आजकल बहुत पर्सनल अटैक करते हैं, पहले भी करते थे। सिर्फ जब दिल्ली में चुनाव होता है ना तो नहीं करते। बोलते मुख्यमंत्री थोड़ी ना मोदी जी बनने आएंगे। मोदी जी का तो खैर नाम ही नहीं लेते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने इनको अनपढ़ बता दिया, सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। पीएम मोदी को इन्होंने देशद्रोही तक कहा है, सुन लीजिए। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। फर्जी राष्ट्रवादी बताया, ये भी सुनिए। मोदी फर्जी राष्ट्रवादी है। और यहां तक कहा दोस्तों कि मोदी पाकिस्तानियों और आतंकवादी से मिल गए हैं, ये भी सुनिए। मोदी पाकिस्तानियों के साथ मिला, मोदी आतंकवादियों के साथ मिला। लेकिन हालात देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा था, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में ऐसा लिप्त हो गया कि उसने 8-9 साल में ही घोटालों की अल्फाबेट्स तैयार कर दी। ये भी दिखा चुका हूं, आप देखिएगा जाकर मेरे टाइमलाइन में आपको ये वीडियो मिलेगा। भ्रष्टाचार के मामले में इनके 2 मंत्री जेल में हैं और केजरीवाल खुद कब तक बचेंगे ये भी नहीं पता। और इतना ही नहीं, जिस दूसरे राज्य में इनकी सरकार है ना, वो भी पूरी तरह से खालिस्तानियों के चंगुल में फंसकर उलझ गई है। वहां की सरकार पूरी तरह से उलझी हुई है। 2024 में इनका क्या भविष्य है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे बढ़िए, नीतीश कुमार पर आइए। 2024 में प्रधानमंत्री बनने की बड़ी जल्दी है इनको।
इन्होंने भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना शुरू कर दिया। और आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि उनकी पार्टी टूट रही, उनकी सुशासन बाबू की इमेज खत्म हो रही है और वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। क्या भविष्य होगा आप सोच लीजिए। अब तो उनके आश्रम जाने की बात हो रही है। और आगे बढ़िए, केसीआर पर आइए। जो चंद्रबाबू नायडू 2019 में मोदी जी के खिलाफ कर रहे थे ना, ये 2024 में करना चाहते थे। और आप याद रखिए, इतनी नफरत कि प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने मोस्ट इनइफेक्टिव पीएम ऑफ इंडिया बता दिया। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है दोस्तों कि बेटी के भ्रष्टाचार की वजह से उनका सियासी भविष्य भी दांव पर लग गया है। अब और आगे बढ़िए, नवजोत सिंह सिद्धू पर आइए। आप भूले नहीं होंगे, भाजपा छोड़ने के बाद ये कितने बड़े बयानवीर बन गए थे और सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते थे, भाषाई मर्यादा को तोड़ दिया था। अब देखिए कैसे मोदी को मारने की बात कहते थे, सुनिए। ऐसा छक्का मारो कि मोदी हिंदुस्तान के बाहर मरे। सीधे पीएम मोदी को खूब अपशब्द कहे। जो वचन दिए थे देश के विकास और प्रोग्रेस के, उससे भगौड़े हो गए प्रधानमंत्री। सिद्धू ने पीएम मोदी को जो कुछ कहा ना, वो सुनकर आप शर्मिंदा हो जाएंगे। एक और उदाहरण, मोदी का नया फिल्म आ रहा है, फेंकू नंबर 1, झूठा नंबर 1। कुल मिलाकर सारी मर्यादाएं तोड़ दी। एक और छोटा सा उदाहरण, चौकीदार चोर है और चौकीदार का कुत्ता भी चोर के साथ मिला। लेकिन अब जरा किस्मत का खेल देखिए। जो व्यक्ति पंजाब में मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार था, जिसने कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेल खराब कर दिया, जो गांधी परिवार का सबसे बड़ा दुलारा था, सुपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ था, वो व्यक्ति, उसका करियर एक झटके में खत्म हो गया। खुद अपना चुनाव हार गया सिद्धू, और आज 34 साल पुराने मामले में जेल में है। आज भी जेल में है जब ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। अब आगे बढ़िए, चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, याद है ना, जब पंजाब में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को घेर कर मारने की साजिश रची गई थी, तो इतने बड़े हादसे के बाद भी पीएम ने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि एयरपोर्ट में क्या कहा, अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। लेकिन इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं है। अब तो खैर इसमें मामला फैसला भी आ चुका है। उसने ये पूछा, क्या किसी ने तुझे पत्थर मार दिया, क्या खरोंच आई, क्या गोली लगी? बयान सुनिए। कोई नारा नहीं बजया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। लेकिन आज स्थिति देखिए, जिस राजनीतिक सत्ता के लिए इसने सीधे पीएम मोदी से बैर लिया, ये सब कुछ किया, उसका सियासी भविष्य अंधकार में छा गया। वो मुख्यमंत्री तो खैर पद गया ही, अपनी दोनों सीट भी बचा नहीं पाए, बुरी तरह से हार। अब आगे आपको मैं पी चिदम्बरम की कहानी बताता हूं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े पी चिदम्बरम एक समय में देश के सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि इकोनॉमी पर इनकी बड़ी पकड़ है और इसी अकड़ में मोदी के ज्ञान को अधकचरा बताते थे। और याद रखिए, गुजरात दंगे में मोदी को फंसाने की साजिश जो रची गई, उनमें ये भी शामिल थे। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद की नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। और इसी आधार पर पी चिदम्बरम ने यह कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बन गए तो देश में विनाश होगा। लेकिन आज भ्रष्टाचार के आरोपों के पहाड़ पर खड़े पी चिदम्बरम का राजनीतिक अस्तित्व न केवल खत्म हो चुका है, बल्कि वे जेल की हवा तक खा चुके हैं। अब आगे बढ़िए, महबूबा मुफ्ती, इनका भी हाल जान लीजिए। ये वही शख्स हैं, जब भाजपा साथ थी तो इनका सितारा बुलंदियों तक जा पहुंचा था, मुख्यमंत्री बन गए, फिर अचानक इन्होंने पलटी मार ली, पीएम मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बातें कहने लगी। ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। और आखिर में इसका क्या परिणाम आया, ये भी आप देख लीजिए। उनकी पार्टी ही पूरी तरह से बिखर गई और आज हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। कह रही हैं कि जब तक 370 नहीं आएगा तब तक नहीं लड़ेंगी, लड़ भी लेंगी तो कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये है, पूरा देश जानता है और वो खुद जानती हैं। आगे बढ़िए,
हरीश रावत पर आइए। उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर मर्यादा तोड़ते थे। एक छोटा सा बयान। जुमलों की बरसात हुई, मगर जुमले सबको मालूम है जुमले ही रह जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को घेरने वाले उत्तराखंड में सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, वो खुद अपना चुनाव हार गए। ये रहा उनका सियासी भविष्य। आज कहाँ है, कोई जानता है क्या? और आगे बढ़िए, चंद्रबाबू नायडू पर आइए। 2019 का अगर चुनाव याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा सुपरस्टार यही थे। मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा माहौल इन्होंने ही बनाया था। और उस समय इस व्यक्ति ने मोदी जैसे राष्ट्रभक्त को आतंकवादी कह डाला और यह भी कहा था कि मैं ही वो पहला नेता हूं जिसने मोदी को चुनौती दी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत अपमान करने की वजह से विधाता ने चंद्रबाबू नायडू को ऐसा सबक सिखाया कि आंध्र प्रदेश में उनका सुपड़ा साफ हो गया। पार्टी पूरी तरह से बिखर गई। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी इतिहास में सबसे बुरा प्रदर्शन किया इस पार्टी ने। यह आप रिपोर्ट से समझ सकते हैं। अब और आगे बढ़िए, कुछ नेताओं के बारे में बताना जरूरी है। शत्रुघ्न सिन्हा सिल्वर स्क्रीन के तो सबसे बड़े स्टार रहे और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा में सीधे प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करना शुरू कर दिया। और नतीजा क्या रहा कि अपनी संसदीय सीट पटना साहिब से कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद भी चुनाव हार गए। और इतना ही नहीं, अपनी पत्नी को समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजनाथ सिंह के खिलाफ उतार दिया। वो भी लखनऊ से चुनाव हार गए। आज शत्रुघ्न सिन्हा भले ही तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर आसनसोल से सांसद हो, लेकिन दूसरे को खामोश करने वाला आज खुद ही खामोश हो गया है। और आगे बढ़िए, यशवंत सिन्हा पर आइए। शत्रुघ्न सिन्हा के जैसा ही इनका भी हाल रहा। अपनी महत्वाकांक्षा में सीधे पीएम मोदी को चुनौती देने लगे। अनाप शनाप बयान आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं, कई सारे बयान हैं। और इसके बाद इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। विपक्ष के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए। लेकिन कितनी बेइज्जती हुई, ऐसी आज तक किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की नहीं हुई। जिस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, जिस ममता ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, उसी ममता ने साफ कह दिया कि आप प्रचार के लिए बंगाल नहीं आएंगे। तो ये हुआ यशवंत सिन्हा का। अब शंकर सिंह वाघेला पर आइए। आपको ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ गलियों की खाक छानी है। पुराने दोस्त रहे, एक साथ लंबा सफर तय किया है। लेकिन बाद में वो व्यक्तिगत रूप से मोदी को ही चुनौती देने लगे, उनके लिए बाधा बनने लगे। जब मैं ये कहानी बता रहा हूं ना, तो वाघेला की कहानी इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। बाद में उन्होंने भाजपा छोड़ दी, कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि कांग्रेस ने भी उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब और आगे बढ़िए, ममता बनर्जी पर आइए। ये लिस्ट बड़ी लंबी है, मैंने बहुत सारे नेता छोड़ दिए हैं जैसे उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों के, लेकिन महत्वपूर्ण नाम बताना जरूरी है। ममता बनर्जी का हाल भी ऐसा ही होने वाला है। आप ये मत समझिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार में फंस रही हैं। और ममता ने सीधे मोदी जी का नाम लेकर कितनी आपत्तिजनक बातें कही हैं, वो आपको याद दिलाना जरूरी है। बहुत ही छोटा छोटा बयान आपको सुना रहा हूं, सुनिए। मोदी को देश से निकाल दो। नरेंद्र मोदी, यू कैनॉट टेक केयर फॉर योर वाइफ इटसेल्फ। প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি। তুমি কি তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মানুষ খুনের রক্ত দাঙ্গা করে করে দাঙ্গা করে। यानी ममता बनर्जी के ये जो बयान है ना, वो राजनीतिक मर्यादाओं को लांघने वाले हैं। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि ममता का अपने भतीजे के साथ ही मतभेद सामने आ गया। और आज ममता के कई मंत्री, विधायक, पार्षद भ्रष्टाचार की जद में हैं। कुछ जेल जा चुके हैं तो कुछ जाने वाले हैं। और इस समय बंगाल में दर्जनों मामलों की सीबीआई जांच चल रही है।
और वो हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। यानी ममता दीदी का भविष्य क्या है, राजनीतिक भविष्य, ये आप तय कर लीजिए। तो ये कुल मिलाकर बड़े बड़े नेताओं की कहानी है दोस्तों। इसमें आप स्वामी प्रसाद मौर्य और शरद पवार बहुत सारी कहानियां जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि जिस व्यक्ति ने बदनीयती के साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी की या कुछ करने का फैसला किया, उसको विधाता ने मजा चखाया। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अथक परिश्रम से प्रकृति के साथ साहचर्य स्थापित कर लिया है। अब आप इसे चमत्कार कह सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा परिश्रम, जो दिन रात करते हैं, अनवरत करते हैं कि जब जब जिस किसी ने भी उनका रास्ता गलत नियत से रोकने की कोशिश की, वो बर्बाद हो गया। और यही मैं आपको इस कहानी में दिखाने की कोशिश कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।